नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ऑप्शन में है पोरबंदर, सूरत, साबरमती या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन में शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और संस्कृति। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम था। ऑप्शन में कस्तूरबा, कमला, विमला या फिर सरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन में बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई या फिर देवमती बाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली बाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन में है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? ऑप्शन में रविंद्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के या फिर जवाहरलाल नेहरू के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन में है प्रांजन्य, शंखनाद, हरिजन या फिर अर्चना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिजन। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस या फिर समरसता दिवस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा? ऑप्शन में यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, योगाभ्यास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? ऑप्शन में आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास या फिर चरित्र निर्माण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? ऑप्शन में है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दस्तकारी का अर्थ है? ऑप्शन में यंत्र पर आधारित, कौशल, हस्त कौशल या फिर दस्तक देने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्त कौशल। अगला प्रश्न है, अमल का अर्थ है? ऑप्शन में व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ या फिर अस्वच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? ऑप्शन में किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तकारी या उद्योग। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की,
महर्षि अरविंद की या फिर महात्मा गांधी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद या फिर राष्ट्रकवि दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हरिजन के संपादक कौन थे? ऑप्शन में माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानंद निवास मिश्र या फिर अज्ञेय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन में 20 जनवरी, 18 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन में है एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का या फिर विविधता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? ऑप्शन में शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में या फिर इन सभी के विकास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के विकास में। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन में ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जापानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ऑप्शन में अमेरिका के, इटली के, रूस के या फिर दक्षिण अफ्रीका के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन में महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में 2 अक्टूबर 1867 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1877 को या फिर 2 अक्टूबर 1879 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है? ऑप्शन में पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था या फिर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में कवि, नाटककार, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? ऑप्शन में हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध या फिर आक्रामक प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ऑप्शन में 1893 से 1914 तक, 1895 से 1916 तक, 1897 से 1918 तक या फिर 1899 से 1920 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 से 1914 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के 2 हथियार थे। ऑप्शन में लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह या फिर अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा और सत्याग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन में नाट्यकला, हस्तकला, अहिंसा या फिर सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तकला। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारत का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन में श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या फिर पालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था?
ऑप्शन में 30 जनवरी 1914 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1914 को, 49 को, या फिर 30 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।